जी, तो एक बहुत ज़्यादा हमें आजकल ये देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, उन एयरपोर्ट्स पर जो लोग गल्फ़ ट्रैवल कर रहे हैं, जो जिनके पास विज़िट वीज़ा है, जिनके पास वर्क वीज़ा है, जिनके वर्क वीज़ा प्रोटेक्टर हुआ है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से, उन्होंने प्रोटेक्टरेट करवाया है, उसकी फीसेस दी हुई है। जो लोग लीगल स्टेटस से बाहर जा रहे हैं, जिन लोगों के पास जेन्युइन वीज़ा है, सारे ऑफर लेटर, एम्प्लॉयमेंट लेटर, हर चीज़ जेन्युइन है, हर तरह का डॉक्यूमेंट उनके पास है, तो भी उनको ऑफलोड किया जा रहा है, उनको ट्रैवल नहीं करने दिया जा रहा, उनकी इमिग्रेशन को क्लियर नहीं कर, वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट उनको क्लियरेंस नहीं दे रहा, कोई ऐसा उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि एक इनजस्टिस है लोगों के साथ। तो उस हवाले से मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूंगा कि जिन लोगों के पास भी जेन्युइन वीज़ा हैं, जिन लोगों के पास जेन्युइन ऑफर लेटर्स हैं, एम्प्लॉयमेंट लेटर्स हैं और वर्क वीज़ा है प्रॉपर, और उनका वर्क वीज़ा जो है वो या वीज़ा जो है वर्क वीज़ा वो प्रोटेक्टरेट ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से उस पर प्रोटेक्टर की स्टैंप लगी हुई है, उसके पासपोर्ट के आखिरी 2-3 पेजेस में ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की तरफ से एक स्टैंप लगती है जिसको बोलते हैं प्रोटेक्टरेट। उन लोगों का ये सब चीज़ें कंप्लीट है तो उनको अभी ट्रैवल नहीं करना चाहिए। उनको ट्रैवलिंग के हवाले से कोई महीना एक रुकना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में किसी चीज़ की हवा चलती है तो हर बंदा उसी तरफ लग जाता है। जो जायज़ लोगों के साथ भी नाजायज़ हो जाता है। जो जेन्युइन सीरियस और एक लीगल एप्लीकेंट्स होते हैं, जो लीगल तरीके से और एक लीगल वे से बाहर जा रहे होते हैं, उनके साथ भी जो है ना, उन लोगों की वजह से जो लोग इलीगल तरीके से जाते हैं तो बेचारों के साथ ज्यादती जाती है जो लीगल तरीके से जा रहे होते हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप लोग अभी ट्रैवल बाहर ना करें। जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, सऊदी, ओमान, बहरीन, कतर, यूएई, आप ट्रैवल अभी ना करें। अभी आपके पास विजिट वीज़ा है, अपने विजिट वीज़ा को होल्ड कर लें। आपके पास वर्क वीज़ा है, उसको होल्ड कर लें। आप अभी अगर कोई आपका वीज़ा प्रोसेस है तो भी इसको प्रलॉन्ग करें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ हो रही है जिसमें जो गलत लोग हैं, जिनके पास लीगल स्टेटस वर्क वीज़ा का नहीं है और वो वर्क के लिए जा रहे हैं, ऐसे लोगों को ऑब्वियसली आपको मतलब इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए जैसे कि हमारी गवर्नमेंट कर रही है। बट एक बंदे के साथ के पास हर चीज़ है, उसके साथ ये ज्यादती होना ये गलत है कि उसके पास वर्क वीज़ा है, उसके पास प्रॉपर वीज़ा है, तो भी वो उसको जो है वो ट्रैवल नहीं करने दिया जा रहा। तो अभी आपको मेरी तरफ से एडवाइस है कि अभी आप ट्रैवल ना करें। नंबर सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि आप अब एक नया लॉ, एक नई रूलिंग भी अभी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, जो आपको चाहिए कि आप पहले ही कर लें कि किसी भी गजटेड ऑफिसर जो 16 ग्रेड 17 ग्रेड से ऊपर का गवर्नमेंट ऑफिसर है, उससे आप एक एनओसी या उससे एक आप क्लियरेंस, उससे आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लें जिसमें लिखे जी मेरा नाम, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर अपने लेटरेड में लिख के दे, या अपनी स्टैंप के साथ, साइन के साथ, अपनी विजिटिंग कार्ड के साथ वो लिख के दे गवर्नमेंट ऑफिसर, जो ग्रेड 17 का एटलीस्ट होना चाहिए। ग्रेड 18 का हो तो उससे बेहतर है, 19 का उससे बेहतर है, 20 का उससे बेहतर ही है। जितना ग्रेड ऊपर जाएगा उतने ही आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो वो ऑफिसर जो है गवर्नमेंट ऑफिसर पाकिस्तान का या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, वो लिख के दे जी कि ये ABC बाहर जा रहा है वर्क वीज़े के हवाले से, मैं इसको जानता हूँ, ये जाके किसी भी हवाले से कोई ऐसी लीगल एक्टिविटीज़ में या कोई ऐसे लॉस को ब्रेक नहीं करेगा जिससे पाकिस्तान को बदनाम किया जाए या पाकिस्तान के सिस्टम को डैमेज किया जाए। तो एक गारंटी, एक डॉक्यूमेंट गारंटी वो देगा, वो गवर्नमेंट ऑफिसर, उस बंदे के बारे में जो बाहर ट्रैवल कर रहा है, चाहे वर्क वीज़े के हवाले से, चाहे विजिट वीज़े के हवाले से। तो ये डॉक्यूमेंट का होना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब ये डॉक्यूमेंट आपके पास होगा फिर आपको रोकेगी, आप जब उन्हें डॉक्यूमेंट दिखाएंगे कि गवर्नमेंट ऑफिसर ने मेरे बारे में क्लियरेंस दी है, एक अंडरटेकिंग दी है, गारंटी दी है। गारंटी नोट भी बोलेंगे इसको एनओसी भी बोलेंगे, इसको हम एक ऐसा नोट बोलेंगे जो गवर्नमेंट ऑफिसर मेरे बारे में ये एश्योरेंस दे रहा है, ये गारंटी दे रहा है कि जनाब ये इसका जाना और उसका वहां रहना और इसका वापस आना, इन सब चीज़ों में किसी भी किस्म का कोई भी ऐसा कानून वायलेट वो शख्स नहीं करेगा जो गवर्नमेंट पाकिस्तान के कानून को डैमेज करे या कोई वायलेट करे या कोई ऐसा काम करे जिससे हमारा मुल्क बदनाम हो। ये बड़ा अच्छा लॉ है, ऐसा डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग बाहर जाके सोशल मीडिया में बहुत सी तरह की रॉन्ग और एंटी पाकिस्तान कंपेन्स करते हैं। तो ये चीज़ बेहतर भी है, और मैं समझता हूँ कि आप लोग जब कभी बाहर ट्रैवल करें इस सोच से करें कि हमने अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। हमने पाकिस्तान के नाम को आप ही लोग हैं जो ब्रांड एम्बेसडर्स है पाकिस्तान का ब्रांड एम्बेसडर नहीं पाकिस्तान का, वो होगा, वो कानूनी होगा, बट हर शख्स अपने कंट्री का ब्रांड एम्बेसडर है, वो जिस भी कंट्री से है। अगर वो वहाँ पर ठीक काम करेगा, वहाँ पर गार्बेज नहीं फेंकेगा, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेगा, वहाँ पर वो राइट को फॉलो करेगा, तो उससे आपके मुल्क का नाम रोशन होगा। आप अपने मुल्क की ब्रांडिंग कर रहे हैं। तो आप जो लोग भी बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, एक तो वो इस टाइम पीरियड में इस एनओसी, इस गारंटी नोट को अपने साथ किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर के लेटर या किसी प्लेन डॉक्यूमेंट या स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखवा के एक गवर्नमेंट ऑफिसर आपकी इंश्योरेंस गारंटी देगा, तो फिर आप ट्रैवल कर सकेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक थी अपडेट, मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ। थैंक यू वेरी मच।